हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे संख्या पद्धति, जिसमें आप संख्याओं के बारे में अच्छे से पढ़ भी चुके हो, समझ चुके हो ना। कि जो नए व्यूवर होंगे तो आप क्या करिएगा, इसके प्लेलिस्ट है उसी में जाके पूरी वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके पहले हमने बताया था अगर कोई भी संख्या बार वाली होती है तो उसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, उसको क्लास 9th के मेथड में बताया था। और कंपटीशन लेवल पे ट्रिक में कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो भी आपको बताया था। कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप देखिएगा उसको। क्वेश्चन को नए व्यूअर हो देगा, पुराने व्यूअर जरूर कमेंट्स बॉक्स में क्या करिए, मैसेज करिए उसको सॉल्व करके, हाँ इतना आंसर आया। उससे हमारा मोटिवेशन मिलता है, हाँ हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आइए जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर चुके थे, 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले हम सॉल्व कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से समझ चुके हो। इसमें आपको बताए थे संख्याओं को भाग किए थे, तो भाग करके बताना था। तो 10 कितना 16 अंक के बाद ये क्या होता था, अनौसानी या अशांत आवर्ती होता था। तो हमें अब देखो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ये 6 नंबर कह रहा पी बटा क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। यानी कोई ऐसी संख्या दो तथा कह रहा पी और क्यू जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार हो, यानी निरूपण किया जा सकते। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 6 नंबर में कह रहा है कि पी बटा क्यू के रूप में, तो कोई दिक्कत ही नहीं। पी बटा क्यू को मतलब आप चाहे जो का संख्या लिख दीजिए, आपसे कहा गया। तो आपने लिख दिया 3/5। इन दोनों में देखो क्या मासा एक है ना, तो 3 और इन पी और क्यू का मासा कितना है, 1 है। 3 और 5 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, पहला हो गया। फिर ऐसे लिख दें 8 बटे कितना 5 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा। फिर अगला 15 बटे कितना 2, बस हो गया। कि देखो आप कोई भी ऐसे संख्या लिख सकते हो, इनमें आपको कोई, क्योंकि शांत लिखना है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार निकालना है आपको। तो शांत दशमलव प्रसार इनको भाग करोगे तो हमेशा क्या आएगा, जिसके हर में 2 या 5 हो हमेशा वो शांत होता है। बस ये याद रखना है कि इसके 5 आ गया, 5 रख रहे हैं तो हमेशा भाग करोगे तो हमेशा ये कितना आ जाएगा। जैसे हमने 17 बटा कितना 5 कर दिया तब भी आएगा, या 17 बटा कितना 2 करोगे तब भी आएगा, और 17 बटा 8 भी कर दोगे तब भी आएगा। यानी 2 का अगर फैक्टर हो तो ये सब शांत है, तो आसानी से। और आपने देखा पी और क्यू के गुणांक में कितना, इसका हर कितना है, मासा सदैव 1 है। यानी पी और क्यू का मासा सदैव, ऊपर और नीचे का मासा देख लो, सब में कितना है 1 है, इसलिए इसका गुण मैच कर रहा था। बस हो गया। आगे देखो, इसको हम रफ कर दें। आप कोई भी संख्या है बस ऐसे लिख सकते हो। चलो इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ऐसी संख्याएं लिखे जिनका दशमलव प्रसार अनौसानी अनावर्ती है। मतलब ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिनका क्या हो, प्रसार हो अनौसानी अनावर्ती हो। तो हमें 7 नंबर लिखना है। 7 नंबर का क्या है, कह रहा है कि अनौसानी अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब वो दोहराया ना जाए, जैसे √2। √2 का मान अगर निकालोगे तो हमेशा कभी भी भाग निकाल लो तो बहुत लंबा आता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और फिर कितना लिख दें, √5 लिख दें, √3 लिख दें, और रूट कितना 7 लिख दो, √6 लिख सकते हो। 3 ही लिखना था, हमने क्या कर दिया लिख दिया। अभी आपको बताए थे कि अगर कोई ऐसी निकालोगे तो दिक्कत हो जाए। जैसे आपने लिखा √4, तो ये इसका कितना, ये 2 हो जाएगा, ये परमी हो जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। लेकिन इसमें कहा अनौसानी अशांत, तो आपको ऐसे लिखना था। कोई भी हम ऐसे क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, बस 3 संख्या लिखना था। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अनौसानी अनावर्ती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब फिर इसको रफ करते हैं। और भी एग्जाम्पल्स, एक सेकेंड, इसके और भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है कि कोई दिक्कत होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को चाहे जैसा क्वेश्चन हो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखो, अगर इसमें और भी संख्या देना चाहते हो, जैसे कोई भी संख्या आपको मिल जाए, वो संख्या रिपीट ना हो, तो आप चाहे जैसा। अगला देखते हैं, कह रहा परिमेय संख्या है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखे। तो कितना कह रहा है कि 5/7 और 9/11। हमें क्या कह रहा है
8 नंबर क्वेश्चन है 5/7 और कितना है 9/11 ये लिखा हुआ है, यानी यही दोनों लिखा है। इन्हीं के बीच क्या करना है, दो अपरिमेय संख्याएं। कितनी अपरिमेय संख्याएं, 3 ज्ञात करना है, बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। कितनी ज्ञात करना है, 3 अपरिमेय, परिमेय नहीं, ये ध्यान देना, परिमेय ज्ञात करने का तरीका बताए थे, लेकिन अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते उसको सीखते हैं। बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ले लो 5/7, भाग करोगे तो 0 लगाओगे। 0 लगाने पे अगर दशमलव बढ़ाएंगे तो आप भाग देना अच्छे से आता होगा, नहीं आता तो हम थोड़ा सा बता देते हैं इसको। 7 होगा, 5 होगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। 7 7 कितना 49, घट गया 1 आ गया, दशमलव लगा 0, 7 1 कितना 7 हो गया, 3 हो गया। फिर इसके बाद दशमलव लगा 0, 7 4 कितना 28 हो जाएगा, और घटाएंगे 2 तो 0 बढ़ गया, 7 दूनी कितना 14 हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं। तो बस आप 7 1 4 2 ये आपको ध्यान देना, ठीक। दूसरा 9 कितना 11, इसको भी भाग करोगे तो कितना आएगा, 11 से 9 को भाग करें तो देखो 0 लगाए दशमलव, 11 अठे कितना 88, ये 2 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ाओगे तो 11 1 कितना 11, घटा देंगे 9 आ जाएगा, दशमलव लगाए। फिर 0 बढ़ा लोगे तो 11 अठे कितना 88 आ जाएगा, घटा देंगे कितना 2 आ जाएगा, फिर 0 और फिर 11 1 11, तो ये कितना 9 आ जाएगा। तो आपने देखा कितना आया 0.81818181 ऐसे आता हुआ चला जाएगा। तो ये भी खत्म नहीं होगा। अब ये तो क्या है, परिमेय है, क्योंकि इसमें आपको भाग करोगे तभी 7 अंक के पश्चात 5 अंक पश्चात ये रिपीट हो जाएगा, तो ये परिमेय है। लेकिन हमें अपरिमेय बताना है, तो बताइए पहली कितनी होगी। इसी से थोड़ा सा बड़ा, इसी से थोड़ा बड़ा हम 0.72 अगर ले ले, 723 ऐसे सबसे आसान है 72, फिर 0 72 एक 0 और बढ़ाओ 72, कहोगे इससे तो बड़ा है, फिर 1 0 ऐसे बढ़ाते चले जाओ, 1 3 0, 0 की संख्या बढ़ाते चले जाओ। तो आपने देखा कि इसमें क्या हुआ, संख्या रिपीट तो नहीं हुई, कहीं नहीं। 0 2 1 0 था, फिर इसके बाद 7 2, फिर 0 डबल 0 आया, इसलिए क्या होगी अनुसानी जो हो जाएगा, अनुसानी अनावर्ती हो जाएगा। दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं 0.01, फिर 0. देखो 1 0 था, 0.01000, लेकिन एक दिक्कत होगी मेरे पास, क्या, क्योंकि यहाँ पे इससे छोटी हो गई, जब छोटी होगी तो ये गलत हो जाएगा। इसमें हमें कुछ और करना पड़ेगा, जब और करना पड़ेगा तो इनको क्या करते हैं हम ऐसे नहीं करके, क्योंकि हमें इससे बड़ी लिखना है, 71 से बड़ी, 71 से बड़ी कितना 75 हो जाएगा, और 0 और फिर 75 0 0 75 0 0 0 75 ऐसे आप लिखते हुए चले जाओ। फिर लास्ट लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हो 0.80, फिर 80 ऐसे, या 81 लिखते चले जाओ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 810, फिर 8100 8100 81 ऐसे बस हम लिखते हुए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी संख्या आपको ऐसे, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए क्या अपरिमेय संख्या है, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या है। तो हमें बीज ज्ञात किया था, बीज ज्ञात कर लिए। तो आगे देखते हैं कि ये तो हो ही गया 9 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी परिमेय है। चलिए परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है। √23, √23 का वर्गमूल आप नहीं ले सकते, क्योंकि 4 चौक 16 5 25, तो इसका नहीं ले सकते, इसलिए सिंपल सा ये कह रहा है ये क्या है अपरिमेय है, अपरिमेय है। फिर इस पे देखो क्या लिखा हुआ है 0. इसको लिख सकते हैं 7 478 478, तो हम लिख सकते हैं 478 बार। जब बार आ गया तो ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। ये परिमेय यानी आप परिमेय नहीं है तो आप ये परिमेय नहीं, इसका आप ले सकते हो कितना 15 × 15 बराबर कितना 15, तो ये भी क्या होगी परिमेय हो जाएगा, ये परिमेय है। और दूसरा 1.101001, तो ये भी क्या है अपरिमेय है, ये भी क्या है अपरिमेय है। एक बचा 0. इसमें देखो आगे जाके शांत हो गया, जब शांत हो गया तो ये क्या है परिमेय है।
तो ऐसे किसी को हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको समझ में आ चुका कि कैसे हम संख्याओं को चुनते हैं या पहचानते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। इनमें आपको कोई समस्या नहीं। अगर आपसे पूछे, एक क्वेश्चन है पाई, क्या पाई पाई क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या, ये आपका आंसर जरूर आना चाहिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में कि पाई परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। ये ध्यान देना, क्लास 9th में आप पढ़ रहे हो, इसमें भी पूछा जाता है। आगे क्लास में जाओगे 10th में, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पाई क्या है, परिमेय की अपरिमेय। इसके पहले हमने पीछे बताया भी था, इसलिए आप याद रखें। नहीं याद देखियो नए व्यूअर, वीडियो जाके पीछे से देख लीजिए और आप अच्छे से समझ जाओगे कि पाई क्या है, क्योंकि पाई वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा बार पूछा गया। और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छी सी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख ली। थैंक यू सो मच।